प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास का ये दूसरा दोहा देखेंगे। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका शब्दार्थ। सतगुरु यानी सत्य का साक्षात्कार कराने वाला गुरु, अच्छा गुरु सतगुरु। शब्द है सतगुरु, सत्य का साक्षात्कार कराने वाला गुरु। अनंत, अनंत मने अनंत, अपार। उपगार, उपगार मने उपकार। लोचन अनंत, लोचन मने नेत्र, अनंत मने दिव्य दृष्टि। उघाड़िया मतलब खोल दिया। अनंत दिखावनहार, अनंत ब्रह्म, प्रभु का विराट स्वरूप। दिखावनहार दिखाने वाला, प्रभु के विराट स्वरूप को दिखावनहार मतलब दिखाने वाला। अब संदर्भ देखिए, संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। संदर्भ के बाद जो है हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग, प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सतगुरु यानी अच्छे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। अब हम देखेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या लिखेंगे। देखिए व्याख्या, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कबीरदास जी की उनकी महिमा अनंत है। सतगुरु की महिमा अनंत है क्योंकि अनंत किया उपकार, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। सतगुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने हमें क्या किया, लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। सद्गुरु की परम कृपा से ही कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता, विश्व ब्रह्मांड का परिचय प्राप्त हुआ एवं वे ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। व्याख्या के बाद इसका लिखेंगे हम काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य जो है, देखिए इसमें भाव पक्ष। साधारणतः मनुष्य की दृष्टि सांसारिक होती है। ब्रह्म को जानने के लिए एवं उससे साक्षात्कार पाने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है, जिसे सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस, रस क्या है इसमें, शांत रस है।
अब इसमें देखिए कला पक्ष, ये तो भाव पक्ष था, उसके बाद इसमें कला पक्ष। देखिए कला पक्ष क्या है। कला पक्ष कला पक्ष में भाषा सबसे पहले आता है। भाषा तो कबीरदास की भाषा क्या है? सधुकड़ी भाषा है। दूसरा है छंद। छंद में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। दोहा छंद है। अलंकार, अलंकार में क्या है? यमक अलंकार है। अलंकार में यमक। गुण, गुण में क्या है? गुण प्रसाद गुण। और शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इस तरह से ये इनका जो है कबीरदास जी का ये दूसरा दोहा कंप्लीट हुआ। अब देखिए ये तीसरा दोहा देखिए। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुरी न आवे हट। शब्दार्थ देखिए इसका। शब्दार्थ में दीपक, दीपक क्या है? ज्ञान रूपी दीपक है। तेल, भगवत प्रेम रूपी तेल, भगवत प्रेम रूपी तेल दिया। बाती, बाती क्या है? भगवान का स्मरण रूपी बत्ती, राम नाम की बाती दिया। अघट, जो कभी घटने वाली नहीं है। अघट, जो कभी घटने वाली नहीं है। पूरा किया विसाहुड़ा, विसाहुड़ा का मतलब होता है चक्र, यानी जीवन और मृत्यु का जो फेरा है, विसाहुड़ा है, क्रय विक्रय, यह हम पूरा किए। बहुरी, बहुरी माने फिर से लौट करके, फिर या दोबारा न आवे। आवे मतलब आना पड़ेगा। हट मने बाजार, इस संसार रूपी बाजार में फिर हमको लौट के आना नहीं पड़ेगा। आवे मतलब आना, हट मने बाजार। अब देखिए इसका संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग देखिए। प्रसंग, प्रसंग देखिए। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में कवि अपने, प्रस्तुत दोहे में कवि अपने ऊपर गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। प्रसंग के बाद देखिए व्याख्या। व्याख्या, व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें जो प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है, दीपक दिया तेल भरी, एवं उसमें कभी न घटने वाली, बाती दई घट, उसमें कभी न घटने
वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बाती दी है, मतलब न घटने वाली बाती डाल दी है ईश्वर के नाम के स्मरण का। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से कवि की सांसारिक वासना समाप्त हो गई। अब उसे सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा। मतलब वह जो है जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है पूरा किया विसाहुड़ा। इस सांसारिक जो वासना है उसके बारे में वह पूरा जान गया, जीवन का फेरा पूरा कर लिया, जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है उसको वह जान लिया। इसलिए इस संसार रूपी बाजार में उसे फिर नहीं आना पड़ेगा। बहुरी न आवै हट, इस संसार रूपी बाजार में उसे फिर आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को पाने के बाद उसकी आत्मा ब्रह्ममय हो गई है। ब्रह्म सनातन है, उनका जन्म मरण नहीं होता। ब्रह्म में लीन हो जाने के बाद कवि को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई है एवं उन्हें संसार रूपी बाजार में पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। अब देखिए इसका जो है काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले देखिए भाव पक्ष। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रतीक का प्रयोग किया है, ज्ञान दीपक का, ईश्वरीय प्रेम तेल का तथा ईश्वर को पाने की लगन बत्ती का प्रतीक है। ज्ञान के प्रकाश में परम ब्रह्म को जानकर निरंतर प्रेम पूर्वक उससे अखंड लौ लगाने से साधक को ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता है। रस क्या होगा? रस में शांत रस है, शांत रस, भाषा वही सदुकड़ी, छंद दोहा, अलंकार रूपाक्षयोक्ति अलंकार, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा। तो इस तरह से आपका ये 2 और 3 दोहा कंप्लीट हुआ। इसको आप जो है अपने कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है।